रांची जिले की ग्रामीण महिलाएं अब जैविक खेती की मिसाल बन रही हैं। नगड़ी प्रखंड के परसा सरना टोली की रहने वाली ये महिलाएं कभी रासायनिक खाद पर निर्भर थीं, लेकिन अब पूरी तरह जैविक खेती की ओर बढ़ चुकी हैं। सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से उगाई जा रही सब्जियां न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं, बल्कि इन महिलाओं की आय का जरिया भी बन रही हैं। आप सभी किसान भाइयों से एक ही चीज और निवेदन करूंगा कि आपने इन फसलों में कोई जहरीला पदार्थ का उपयोग ना करें। जो जैविक खाद है उसका उपयोग करते हुए आप लोग अपने खेती बाड़ियों को अंजाम दें। झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ये महिलाएं अब घर पर ही जैविक खाद तैयार कर रही हैं। इतना ही नहीं, ये महिलाएं आजीविका कृषक मित्र बनकर दूसरी महिलाओं को भी जैविक खेती की तकनीक सिखा रही हैं। मैं गांव का एकेश दीदी हूँ, कृषि मित्र हूँ, जिसमें हम दीदी लोग को सिखाते हैं कि जैविक खाद कैसे बनाया जाता है और जैविक खाद से क्या फ़ायदा है, उसका बारे में हम दीदी लोग को बतलाते हैं। और हम दूसरा प्रखंड भी जाते हैं, दीदी लोग को ट्रेनिंग देते हैं। लोग रासायनिक खाद का यूज नहीं करते हैं। लोग को घर में गांव में आसानी से गौमूत्र, गोबर, थोड़ा मोड़ा पैसा जैसे मिट्टी, बेसन, गुड़ खरीदने में लगता है। और रासायनिक खाद में तो महंगा भी पड़ता है और उसमें जैसे नुकसान भी होता है। कीटनाशक के लिए दवा तो चलाते हैं, लेकिन उसमें कीटाणु तो मर भी जाता है, लेकिन उसका स्वाद भी खराब कर देता है। देखने में सुंदर फल जरूर रहता है, खाने में स्वादिष्ट नहीं रहता है। इन महिला किसानों का कहना है कि जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है और खेती की लागत भी कम होती है। गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़ और दूसरी प्राकृतिक चीजों से तैयार खाद के जरिए ये महिलाएं बिना रासायनिक पदार्थों के बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रही हैं। जैविक से हमको बहुत तरह का लाभ होता है। जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो फसल में भी वृद्धि हो रही है, दोगुनी आमदनी हो रही है और बीमारी भी बहुत कम होगा। तो हम खुद भी कर रहे हैं और किसानों को भी बता रहे हैं कि आप लोग भी कीजिए, जैविक कीजिए और जैविक खेती करके मतलब आगे बढ़िए, अपना पैदावार को दोगुनी कीजिए। गाँव की महिला किसानों की मेहनत अब बदलाव की कहानी लिख रही है। जैविक खेती के जरिए ये महिलाएं अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का काम भी कर रही हैं।